नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 विकास को। और विकास के 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, आज तीसरा वीडियो अपलोड होगा। और तीसरे वीडियो हम लोग उन सारे परिस्थितियां जो हमने पीछे पढ़ा 2 वीडियो में, उसके आगे लेके चलेंगे। आपने सीखा विकास क्या होता है, विकास किन रूपों में कार्य करती है, इच्छा और आकांक्षा दोनों अलग अलग परिस्थिति होता है, ये भी आपने सीखा। विकास के मायने अलग अलग होते हैं, ये भी आपने सीखा। आज हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। आप सब्र बना के देखते रहें। बहुत बेहतरीन तरीके से आप वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, इसके लिए सबका धन्यवाद है। आप वीडियो को शेयर करते रहें, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, हमें आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने में खुशी महसूस होगी। पहला कुछ आज का सवाल होता है कि विकास क्या वादा करती है। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, विकास आखिर क्या वादा करती है। हर किसी के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं। किसी को घर चाहिए, वो विकास लगता है। तो किसी को उसी समय एक बड़ा सा महल चाहिए, उसके लिए विकास के वो मायने हैं। यहाँ एक उद्योगपति के लिए एक उद्योगपति को उदाहरण दिया गया है कि एक उद्योगपति को अधिक बिजली के लिए बांध चाहता है। वो क्यों चाहता है? कि बिजली अधिक उत्पादन हो। और कौन उत्पादन करना चाहता है? एक उद्योगपति। उद्योगपति क्या चाहता है? कि जनता को अधिक बिजली दें हम। किसको देना चाहता है? जनता को। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम भाई? कि जनता को अधिक बिजली देने के साथ साथ कई सारे और भी प्रॉब्लम दिखाई देंगे। जैसे जमीन जलमग्न हो जाएगी। अगर बिजली उत्पादन किया जाएगा तो बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे। जब बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे तो वहां के जमीन को जलमग्न करना पड़ेगा। जल वहां का जमीन पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगल बगल के जो लोग हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा उनका। वहां के अगल बगल रहने वाले लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। वे अपने खेतों के लिए छोटे बांधे तालाब पसंद करेंगे। यानी जो वहां के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं या तो फिर वहां के जो बासिंदे हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, वो क्या चाहेंगे? कि हमारे खेतों के लिए छोटे बांध या तालाब हो। वो ये नहीं चाहेंगे कि बड़ा बड़ा बांध बनाया जाए। लेकिन विकास बड़ा बांध बनाने से तो होगा। यानी क्या समझ में आया? कि विकास एक व्यक्ति के लिए अगर लाभकारी हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। यानी अगर एक उद्योगपति के लिए विकास लाभकारी हुआ, जिससे उस व्यक्ति जिसका घर वहां है, जिसका जमीन वहां है, वो जमीन जिसका और जिसका घर वहां है उसके लिए विनाशकारी हो गया। यानी विकास के अलग अलग वादे हैं और विकास के अलग अलग परिस्थितियां हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो आपकी किताब में भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। इस तरह से 2 बात साफ हो गई। एक यहाँ फिगर दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा। एक आदमी गाड़ी चला के जा रहा है, उसी के बगल में एक महिला जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है कुटिया में। और गाड़ी वाला एक बात बोल रहा है, जो बात बहुत बड़ी है। बोल रहा है कि इस तरह के लोग विकसित होना ही नहीं चाहते। क्या लग रहा है, ये बात सही है? किसके बारे में बोला जा रहा है? ये बुढ़िया के बारे में बोला जा रहा है कि इस तरह के लोग, यानी इस तरह के लोग क्या चाहते हैं? विकसित होना ही नहीं चाहते हैं। ये मूछ वाला आदमी बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि वो बाइक में, जो गाड़ी में चल रहा है 4 व्हीलर में, उससे उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि जब वो चल रहा होता है तो उन सारे को देखकर शहर की गंदगी, शहर को लगता है कि शहर साफ नहीं है। वो सारे लोग जहां का तहां झोपड़ी बना देते हैं, जहां तहां रहने लगते हैं, फुटपाथ को गंदा करके रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नहीं चाहते होंगे विकास करना? एकदम चाहते होंगे। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए विकास अपने बच्चों को पालना, झोपड़ी से छोटा घर बनाना, ये होगा। ये गाड़ी में चलना नहीं होगा। ये अलग देश कैसे विकास करे इसके बारे में ये नहीं सोच रहे होंगे। क्योंकि इनकी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हो जाती है। शिक्षा तो कभी कभी मिल ही नहीं पाती इन सारे लोगों को, इन सारे के बच्चों को। आप शुक्र मनाइए कि आपको शिक्षा मिल रही है। तो इस तरह 2 बातें साफ हो जाती हैं कि एक अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। मतलब
एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। दूसरा बात ये कि एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, यहां तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी जो किसी के लिए विकास है वो दूसरे के लिए क्या हो गया, विनाशकारी हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जैसे इससे लग रहा है कि शहर को साफ नहीं होने में, शहर को विकसित नहीं होने में ये लोग जिम्मेदार हैं, ये महिलाएं जिम्मेदार हैं या ये परिवार जिम्मेदार हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं। तो अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो इनके लिए तो ये विनाशकारी हो जाएगा। आप शहर में फुटपाथ पर से रेहड़ी पटरी वालों को, जो लोग फुटपाथ पर अपना दुकान लगाते हैं, उनको हटते हुए देखा होगा। पुलिस आती है और हटा के चल जाती है, लेकिन वो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए रोजी रोजगार है। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए वो घर चलाने का साधन है। यानी अगर फुटपाथ पे रहने वाला लोग या फुटपाथ पे बिजनेस करने वाले लोग के लिए वो विकास है, तो किसी शहर के जमींदार या शहर के बड़े व्यक्ति के लिए वो विनाशकारी लग रहा है। यानी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग रूप में किसी दूसरे पर सामंजस्य स्थापित नहीं करती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। विकास के अन्य लक्ष्य पर बात करते हैं कि आखिर विकास का एक तो लक्ष्य ये हुआ कि विकास के अलग अलग मायने हैं। इस बात में हम ये समझ पाएंगे कि क्या विकास सिर्फ किन्हीं परिस्थितियों पर काम करती है या किसी और बात पर भी डिस्कस करती है। तो पिछले बात से हम एक बात समान पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें नियमित काम चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए और अपनी उपज और अन्य उत्पादों की अच्छी कीमत मिले, ये चाहिए। यानी एक मजदूर चाहता है कि नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिल जाए। कोई किसान चाहता है कि अच्छी उपज हो और उत्पाद हो गया है तो उसमें अच्छी कीमत पर हमें बिक जाए। अगर इसे दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो क्या दूसरे शब्दों में ज्यादा आय चाहते हैं? सिंपल सी बात कहें तो वे लोग अधिक आय चाहते हैं। नियमित मजदूरी क्यों चाहते हैं? क्योंकि आय कमाए। बेहतर मजदूरी क्यों चाहते हैं? क्योंकि आय कमाए। अधिक उपज क्यों चाहते हैं? क्योंकि आय कमाए। एक और सवाल बनता है कि क्या वे केवल ज्यादा आय चाहते हैं? केवल ज्यादा आय से ही उनका संतुष्टि हो जाएगा? तो इसका जवाब होता है नहीं। लोग बराबरी का व्यवहार भी चाहते हैं, यानी समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, जो नहीं भी है। अगर समाज में देखेंगे तो आज भी गरीबों को गरीब जैसा ही ट्रीट किया जाता है। स्वतंत्रता चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी, हर किसी को हर तरह की स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले। सुरक्षा चाहते हैं, किससे? समाज से, सामाजिक गतिविधियों से, व्यवहारिक चीज़ों से। और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। जो भेदभाव उनके साथ हो रहा है उनसे उन्हें पसंद भी नहीं है। यानी लोग अपने आय को बढ़ाने के साथ साथ वे चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता मिले, लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, लोगों के साथ हमारी आदर सत्कार भी हो। मतलब ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उपेक्षा नहीं चाहते हैं। ये भी एक प्रकार का विकास है, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत आय दे भी देते हैं और समाज में उन्हें कोई ओहदा नहीं मिलता है तो क्या फायदा? आप भीमराव अम्बेडकर को जानते थे, जानते ही हैं। वो इतने पढ़े लिखे थे फिर भी उन्हें समाज में ओहदा नहीं मिल पाता था, उन्हें समाज में एक अच्छा जगह नहीं मिल पाता था। तो उतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? यानी इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लोग आय के साथ कुछ और चीजें भी चाहते हैं, और वो और चीजें क्या है? बराबरी का अधिकार। कुछ मामले में अधिक आय और अधिक उपभोग से महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में कहीं कहीं अधिक आय और अधिक उपभोग करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं है। यानी किसी किसी मामले में आय भी महत्व नहीं रखता है और ना ही उपभोग महत्व रखता है। कभी कभी जीने के लिए भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती है, भौतिक वस्तुओं का जरूरत नहीं होता है। कोई जरूरत नहीं होता है कि भौतिक वस्तु ही मिलेगा तभी आदमी जिंदा रह पाएगा। तो आखिर क्या होना चाहिए?
कभी कभी द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं के भी कारण भी हमारा जीवन निर्भर करता है। यानी जो भौतिक वस्तु हमारे पास है उससे जो कुछ खरीद रहे हैं, द्रव्य वस्तुएं या कुछ और वस्तुएं खरीद रहे हैं, उससे भी हमारा जीवन निर्भर करता है। बेहतर जीवन अभौतिक एवं उन सारे वस्तुओं पर निर्भर करता है। यह बात आपको स्पष्ट नहीं लगती होगी, लेकिन यह बात स्पष्ट है। यानी बेहतर जीवन के लिए अभौतिक वस्तुएं और वो वस्तुएं जिनका कोई महत्व तो नहीं हमारे जीवन में, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, उन बातों पर भी निर्भर करते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आपको लगता होगा कि हमारे पास एक अच्छा फोन आ जाए तो हम विकास कर गए, नहीं। हमारे पास एक अच्छा घर आ जाए विकास कर गए, नहीं। हमारे पास एक अच्छा गाड़ी आ जाए विकास कर गए, नहीं। हमारे पास खूब सारा पैसा हो विकास कर गया, नहीं। सोचिए, अगर आपके पास एक गाड़ी हो लेकिन उस गाड़ी को दिखाने के लिए संसार में कोई आदमी नहीं बचे, केवल आप ही बचे हुए हैं, और गाड़ी लेके पूरा शहर बाय शहर, शहर बाय शहर घूम रहे हैं, क्या आपको लगेगा कि आप बहुत विकास कर गए? आपके पास घर हो लेकिन उस घर में केवल आप अकेले ही हो, एक आदमी आपका हाल चाल पूछने तक नहीं आता है, क्या आपको लगेगा कि आप विकास कर गए हैं? नहीं। आप बहुत पैसा वाले हैं लेकिन आपके एक भी दोस्त नहीं है, एक भी आपके मददगार, या आपके मददगार छोड़िए, आप तो पैसा वाले बहुत हो जाएंगे तो मददगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके खैर खुद पूछने वाले नहीं है, या आपके बारे में जानने वाले, आपके बारे में समझने वाले नहीं है। तो आपको लगेगा कि इस विकास से अच्छा तो वो गरीब आदमी है जिसके लोग चार लोग आके बैठते हैं और कुछ ना कुछ बातें हंसी मजाक करके जाते हैं। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। आय के अन्य लक्ष्य में आपको उनकी मित्रता भी हो सकती है, दोस्ती। देखिए, आपकी किसी से दोस्ती है, क्या फायदा हो रहा है? एक मायने में देखा जाए दोस्ती से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन दूसरे मायने में दोस्ती है जिसके कारण आप डाइल्यूट हैं, आपको प्रसन्नता होती है, आपको इच्छा होती है, अरे कल हम उसके साथ जाएंगे, कल वो बातें करें, कल वो कुछ बोली थी हमको पता नहीं चला, कल वो कुछ बोला था हमको पता नहीं चला, कल पूछेंगे क्या बात हुई थी। और वो हंसी मजाक मित्रता जिसमें किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं हो, लेकिन वो भी एक मायने रखता है, आपकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह बहुत सी चीजें जिन्हें आप आसानी से माप नहीं सकते लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कुछ जैसे मित्रता एक है जिसे मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे जीवन में इसका महत्व है। प्रायः इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, यानी हमेशा लगता है कि मित्रता का क्या जरूरत है, लेकिन निष्कर्ष निकालना उतना गलत होगा जितना मापा नहीं, जैसे महत्व नहीं रखता है। इसका मतलब ये कि आपको लग सकता है कि मित्रता जो है विकास में महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये विकास में महत्व रखता है, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति जब अच्छी रहेगी, हम मानसिक रूप से जब बीमार नहीं होंगे तभी तो हम डेवलप करेंगे। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम विकास करेंगे। यानी कुछ ऐसी भी वस्तुएं जिसे मापा या तोला नहीं जा सकता है, वो भी एक विकास में कैलकुलेट होती है। आय कैन उदाहरण के रूप में देखें, जैसे उदाहरण के देखिए, समझिए इस चीज को। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, इस उदाहरण को समझिए कि अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारणों को देखेंगे। अगर आपको कहे कि हिमालय के तराई में जाकर नौकरी करना है, 5 लाख रुपया महीना देंगे, तो कुछ पल के लिए तो आप सोचेंगे वाह वाह क्या बात क्या बात, 5 लाख रुपये महीना। लेकिन जब आप वहाँ 1 महीना पहुंचेंगे, 1 महीना के बाद आपको लगेगा कितना कष्टकारी जीवन है, ये तो हमारा घर तो इससे बढ़िया था। तो आप क्या सोचेंगे, आपके परिवार के लिए सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है, काम करने के लिए अच्छा वातावरण होगा कि नहीं होगा, काम करने के लिए अच्छा वातावरण होगा कि नहीं होगा, सीखने के लिए अवसर क्या मिलेंगे। यानी आप ये देखेंगे कि हमारा परिवार वहाँ रहेगा तो हमारे परिवार की अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और स्कूल कितना दूर होगा, क्या वो जगह सेफ होगा या नहीं होगा, वातावरण वहाँ का कैसा होगा, क्या हम वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सारे कारणों को देखकर ही आप आय के अतिरिक्त लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे। अगर आपको लक्षद्वीप जैसे जगह में, जहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, आपको लग रहा है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ आपको नौकरी मिल जाती है, तब भी वहाँ परिवार के लक्ष्यों के बारे में आप सोचेंगे। यानी कभी कभी आय महत्व नहीं रखती है विकास के लिए, महत्व अन्य चीजें भी रखती है। एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरी जगह पे अगर आपको वेतन कम मिलता है
लेकिन नियमित रोजगार मिल सके और उसकी आपकी सुरक्षा की भावना आपको ये कंफर्म कर दे कि नियमित रोजगार मिल रहेगा, आपको सुरक्षा मिलेगा, और अन्य जगह पे अधिक वेतन ना दे सकने लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं हो सकता है, आपके परिवार के लिए पर्याप्त ना मिले। दूसरा जगह पे ये है कि वेतन ना दे सके लेकिन कार्य की सुरक्षा भी नहीं हो और परिवार का पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। यानी अगर आपको कम वेतन मिले लेकिन रोजगार नियमित मिले और परिवार की सुरक्षा के बारे में कंफर्म हो जाए कि हमें परिवार की सुरक्षा मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी वहाँ, और एक जगह पे वेतन खूब मिले लेकिन वहाँ आपको नियमित नहीं मिले और परिवार को स्वतंत्रता के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई योगदान ना हो, कोई परिस्थितियां ना हो, तो आपके लगेगा कि कम वेतन वाला ही हमारा काम ठीक था। इससे आपकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको वेतन अधिक मिल भी रहा है तब भी ये आपके लिए कारगर नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आय के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण हमारे पास प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव होता है सामाजिक प्रभाव, व्यवहारिक प्रभाव। इसी तरह बहुत सारे अन्य लक्षण भी देख सकते हैं हम लोग। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर के समाज का उनका आदर बढ़ेगा। सही बात है। यदि महिलाओं को वेतनभोगी काम मिलता है, वेतन मिलता है हर महीने, तो समाज और घर में उनका आदर बढ़ेगा। बात एकदम सही है। यह भी सच है कि अगर महिलाएं के लिए आदर है तो घर में उनके काम में हाथ बटाया जाएगा और घर के बाहर करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। यह भी सत्य है कि अगर महिलाएं ज़्यादा काम करेगी तो घर में कामकाज में उनके पुरुष के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, घर में बच्चों के द्वारा उनका हाथ बटाया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा बार बार कि तुम करती ही घर में क्या हो, तुम करती ही घर में क्या हो, तुम करती ही घर में क्या हो, दिन भर तो बैठे रहती हो। जबकि ये कहा जाएगा कि चलो ठीक है, तुम रोटी बना लो, हम सब्जी बना लेंगे, और उनका आदर भी मिलेगा। यानी आय के अन्य लक्ष्य ये भी है कि हम आदर प्राप्त कर सकें। आदर प्राप्त करने के लिए भी समाज को बाहर निकलना पड़ेगा, महिलाओं को बाहर निकलना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, वेतनभोगी बनना पड़ेगा। तीसरा, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादातर महिलाएं नौकरियां या व्यापार करती हैं। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के लिए ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार करती हैं। यानी माहौल को सुरक्षित या संरक्षित बनाया जा सके, इसलिए महिलाएं क्या करती है, व्यापार या नौकरियां करना पसंद करती है, इसलिए कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, समाज के पास एक अच्छा व्यवहारिक मैसेज जाए। इसलिए लोगों के लिए विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय से नहीं बल्कि जीवन के बेहतर चीजों के बारे में होती है। यानी इसलिए कह सकते हैं कि विकास का लक्ष्य केवल बेहतर आय से नहीं बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजों को बेहतर करने से। तो इसे हम कंक्लूड करेंगे एक बार कि आय का सिर्फ और सिर्फ, या कह सकते हैं विकास का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है कि आय कमाई जाए। विकास का एक और दूसरा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकें, जीवन के हर पहलुओं को कैसे बेहतर कर सकें। इस चित्र में देखिए, एक महिला जा रही है और उसे सुरक्षा देने के लिए पुलिस खड़े हैं। कई जगह पर ऐसा देखने को मिलती है। ये नहीं हो, ये कैसे सुलभ कर सकें कि महिलाओं को भी समान रूप से हर जगह पे घूमने, जाने, टहलने और अपने अधिकारों को लेने का अधिकार मिल सके। इन सारे गतिविधियों में आय के अलावा विकास के अन्य लक्ष्य हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर वो कैसे सुरक्षित, संरक्षित और व्यवहारिक रूप से अच्छा महसूस कर सके। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 4 मिलेगा और पार्ट 4 में इससे आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तब तक के धन्यवाद। आप वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को लिखते रहिए। थैंक यू।